Class 10th, here we are another topic of human system chapter, that is blood. Today we will briefly study about blood, its types and its functions. And before starting the topic, I would like to know you that whatever the notes I teach you here, I take them from a website, that is RBSC Solutions. So whenever you feel like you have to learn, you don't have to learn from books, you want to learn from some websites, then you can go for this rbscsolutions.com. It is a very good site for your notes as well as your solutions also. So let's start the topic. Blood is a fluid connective tissue. Transport of various substances, gases and waste products happens through blood. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. येस, ब्लड एक टिश्यू है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स. सो जो चीज़ सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है उसे हम टिश्यू कहते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैपन्स थ्रू ब्लड. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस का, गैसेस का और वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू ही होता है. पीएच जो है ब्लड का वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, मीन्स ये स्लाइटली बेसिक होता है हमारा ब्लड. ब्लड इज़ प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो इन अडल्ट्स. अडल्ट्स के अंदर ब्लड का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है. बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं. इन न्यूनेट्स जो न्यू बॉर्न चाइल्ड्स होते हैं उन्हें हम न्यूनेट्स कहते हैं. या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, मीन्स जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है कोई भी ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो से वो डेवलप हो रहा होता है उस वक्त ब्लड का प्रोडक्शन स्प्लीन के थ्रू होता है. स्प्लीन एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है स्टमक के बिसाइड में और वहाँ पर उस वक्त न्यूनेट्स की स्टेज में और एम्ब्रियोनिक स्टेज में वहाँ पे ब्लड का प्रोडक्शन होता है. देयर आर टू पार्ट्स इन ब्लड. ब्लड के 2 पार्ट्स हम कह सकते हैं या 2 कंपोनेंट्स आप कह सकते हो कि ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, विज प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. सो लेट्स स्टडी ईच ऑफ देम अबाउट. सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है. प्लाज्मा कंपोजेस अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड. About 92% of plasma is composed of water and rest is composed of organic and inorganic substances. So class, जो ब्लड का टोटल परसेंटेज है उसमें से 55% यानी कि आधे से ज़्यादा चीज़ प्लाज्मा है. और उस 55% का जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर है और उसके अलावा 8% जो है वो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. नाउ लेट्स सी formed elements. Formed elements are basically composed of cells. इसमें सेल्स आते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. बेसिकली ये 3 सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर. सो लेट्स स्टडी अबाउट ईच वन ऑफ देम एंड देयर कैटेगराइजेशन ऑल्सो. नंबर 1 इज़ रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, दैट इज़ RBCs. RBCs comprise 99% of blood cells. RBCs contain a protein called hemoglobin which imparts red color to nucleus. So class, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो सेल्स प्रेजेंट है हमारे ब्लड के अंदर वो RBCs होते हैं. 99% जो ब्लड सेल्स हैं वो RBCs हैं और उनके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन. ये एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड को रेड कलर इम्पार्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का होता है. ये एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है या फिर प्रोटीन हम इसे कह सकते हैं. एंड दे लैक न्यूक्लियस. येस, रेड ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में. जो एडल्ट होते हैं रेड ब्लड सेल्स उनमें नहीं होता, जो न्यूली फॉर्म्ड होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज़ वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स. These are colorless as hemoglobin is absent in them.
They provide immunity to the body and fight against diseases. So क्लास वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं बिकॉज उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है एंड दे प्रोवाइड इम्यूनिटी. वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारी डिजीज़ से फाइट करते हैं. ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे सोल्जर्स भी होते हैं, हमारी बॉडी के सोल्जर्स कहा जाता है इन्हें. एंड दे आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो. दे आर ऑफ 2 टाइप्स, that is granulocytes and agranulocytes. So let's study about each one of them. Number 1, there is granulocytes. Neutrophil, eosinophil, basophil are the granulocytes number. So granulocytes में ये 3 सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल, इजीनोफिल एंड बेसोफिल. और इन सब में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो सेल्स प्रेजेंट है वो है न्यूट्रोफिल्स. नेक्स्ट वी हैव इज ग्रेनुलोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स, सॉरी क्लास यहाँ पर स्पेलिंग इसकी मिस्टेक है थोड़ी सी, ये स्पेलिंग गलत है. इसकी लिम्फोसाइट्स की एक्चुअल स्पेलिंग ये होती है. सो ग्रेनुलोसाइट्स में टू टाइप्स के सेल्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. और इनमें भी जो लिम्फोसाइट्स है उसके 3 टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स. लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर डिजीज़ के अगेंस्ट. और मोनोसाइट्स जो हैं वो मैक्रोफेज बन जाते हैं मैच्योरिटी होने के बाद में, मींस जब वो मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं मोनोसाइट्स, उस वक्त वो मैक्रोफेज बन जाते हैं. मैक्रोफेज वो सेल्स होते हैं जो दूसरे सेल्स को या फिर फॉरेन सेल्स को खा जाते हैं. दे ईट फॉरेन सेल्स और डेडली सेल्स. So here it is written, neutrophil, lymphocytes and macrophage are the prime defenders and eat away antigens. Antigens कोई भी फॉरेन एजेंट आप कह सकते हो. जब कोई फॉरेन सेल हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसे एंटीजन का नाम दिया जाता है. तो ये सब सेल्स क्या होते हैं, प्राइम डिफेंडर्स होते हैं. ग्रेनुलोसाइट के पार्ट्स हैं ये सब, और ये प्राइम डिफेंडर्स होते हैं, मीन्स ये रक्षा करने का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. जब भी कोई फॉरेन सेल एंटर होता है तो ये सोल्जर्स की तरह उससे फाइट करते हैं, उससे बचते हैं, उसे खाते हैं, उसे एकदम नष्ट करने की कोशिश करते हैं. तो ये इसीलिए हमारे सोल्जर्स कहा जाता है इन्हें, हमारी बॉडी का. सो वाइट ब्लड सेल्स के हमने देख लिए कि टू टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इजीनोफिल, बेसोफिल, और एग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. नेक्स्ट वी हैव इज प्लेटलेट्स. These are also known as thrombocytes. इन्हें thrombocytes भी कहा जाता है. And there are about 3 lakh platelets per cubic mm of blood. पर क्यूबिक मिलीमीटर में आपको 3 लाख प्लेटलेट्स 3 लाख प्लेटलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी. ये इनकी क्वांटिटी है. इनका लाइफ स्पैन होता है 10 डेज़ का. एंड प्लेटलेट्स फैसिलिटेट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. यहाँ पे ब्लड टाइप नहीं हुआ, ये मिसिंग है. सो प्लेटलेट्स जो हैं ब्लड की क्लॉटिंग को फैसिलिटेट करती हैं. जब चोट लग जाती है और ब्लड की क्लॉटिंग की ज़रूरत होती है उस वक्त प्लेटलेट्स ये काम करती हैं और ज़्यादा ब्लीडिंग होने से रोकती हैं. सो बिफोर हेडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू शो यू अ पिक्चर. सो दिस पिक्चर क्लास shows you the components of blood that we have seen: plasma and platelets, white blood cells and red blood cells. Plasma and all these 3 are formed elements. So plasma we have seen it is 55% of blood. Platelets and white blood cells contribute to 1% and 44% contributes to red blood cells. और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड सम गैसेस. सो दिस वाज अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. एक और पिक्चर मैं यहाँ आपको शो करना चाहती हूँ, दिस इन टैबुलर फॉर्म. ये एक सैम्पल है सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड का. ठीक है, जब ब्लड का सेंट्रीफिकेशन करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास पोर्शंस के अंदर अलग अलग सेल्स हम देख. सेलुलर पोर्शन है 45% जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं.
जैसे कि आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें इरिथ्रोसाइट्स का दिया हुआ है सेल टाइप, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं। फिर यहाँ पे इनका नंबर पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में दिया हुआ है, दैट इज़ 5 to 6 million. And we have already seen red blood cells composed 99% of total cells. So it is 5 to 6 million in number, and its function is transport of oxygen and carbon dioxide. So mainly इसका यही फंक्शन है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट वी हैव इज़ ल्यूकोसाइट। WBCs जो होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, उन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। हमने देखा इसमें अग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें ग्रैनुलोसाइट्स पे बेसोफिल, इजिनोफिल और न्यूट्रोफिल थे, और अग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स थे। सो इनका नंबर दिया हुआ है हमें 5000 to 10,000 इन नंबर, एंड देयर मेन फंक्शन इज़ डिफेंस एंड इम्यूनिटी। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का नंबर है 2,50,000 से अप्रॉक्स 4 लाख इसका नंबर हो सकता है, एंड इट्स मेन फंक्शन इज़ ब्लड क्लॉटिंग। सो दिस वाज अबाउट ब्लड सेल्स। ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। मेंटेनेंस ऑफ pH इन बॉडी, कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। pH को मेंटेन रखता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव आउट करता है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड के थ्रू ही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, और डीऑक्सीजनेटेड थ्रू ब्लड के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज़ आउट हो पाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेडिसिन्स, ब्लड के थ्रू ही हमारे हर पार्ट तक जहाँ पर वर्क होना है मेडिसिन्स का, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। फैसिलिटीज़ इम्यूनिटी, ओके, हमारी जो इम्यूनिटी है वो ब्लड की वजह से ही है, ब्लड नहीं होगा तो इम्यूनिटी भी नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स टू टारगेट साइट्स, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट वी हैव इज टाइप ऑफ ब्लड। एक्चुअली इट इज़ टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स based on the presence or absence of a special A or B. There are 4 types of blood, viz. A, B, AB and O. एक स्पेशल एंटीजन होता है सेल्स के ऊपर, 2 टाइप्स के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, डैट इज़ A एंड B. सो उसके अकॉर्डिंग 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, डैट इज़ A, B, AB एंड O. अगर A प्रेजेंट होगा तो उसे हम A ब्लड ग्रुप कहेंगे, B एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसे हम B कहेंगे, और दोनों एंटीजन्स अगर प्रेजेंट होंगे सेल के ऊपर तो उसे AB ब्लड ग्रुप कहेंगे, और कोई सा भी एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं हो किसी सेल के ऊपर, ब्लड सेल के ऊपर, तो उसे हम O ब्लड ग्रुप कहेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करना है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल स्टडी है ब्लड ग्रुप्स के ऊपर, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसे समझना है। ब्लड ग्रुप A has antigen A, blood group B has antigen B, blood group AB has both antigens, and blood group O has none. RBCs also contain another antigen which is called RH factor. एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है AB के अलावा, डैट इज़ RH फैक्टर। ये जो फैक्टर है इसको RH इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन रीसस मंकीज़। जो हमारे सेल्स के ऊपर ये जो फैक्टर पाया गया है ये रीसस मंकीज़ में भी सेम पाया गया है, इसीलिए उनकी स्पेशीज़ का नेम हमने अडॉप्ट कर लिया, इसे RH फैक्टर का नाम दे दिया। ब्लड विथ RH फैक्टर इज़ कॉल्ड RH पॉजिटिव। ऐसे ब्लड सेल्स जिनमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उसे हम RH पॉजिटिव कहते हैं, वाइल वन विदाउट RH फैक्टर इज़ कॉल्ड RH नेगेटिव, और जिसमें RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट होता उसे हम RH नेगेटिव कहते हैं। और इसी तरीके से ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल A पॉजिटिव होता है और A
नेगेटिव भी होता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग है। अगर उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो वो A नेगेटिव हो गया, और RH पॉजिटिव प्रेजेंट है फैक्टर तो वो A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया। अबाउट 80% पीपल इन द वर्ल्ड हैव RH पॉजिटिव ब्लड। पूरे वर्ल्ड में से 80% मीन्स मेजॉरिटी के पास RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। सो let me just show you a picture for this. So this picture clearly shows you antigens on red blood cells. So as you can see, blood type, that is AB positive, here A positive, B positive and O positive. So जब एंटीजन A भी प्रेजेंट हो, B भी प्रेजेंट हो और RH भी प्रेजेंट हो तो उसे AB पॉजिटिव कहेंगे। जब A और RH प्रेजेंट हो तो उसे A पॉजिटिव कहेंगे। जब B और RH प्रेजेंट हो तो उसे B पॉजिटिव कहेंगे। और जब सिर्फ RH प्रेजेंट हो और दूसरा एंटीजन नहीं हो तब उसे O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे। देन हेयर अगर सिर्फ A और B प्रेजेंट है, RH नहीं प्रेजेंट है, देन इट विल बी टोल्ड एज AB negative, and only A is present then it is said to be A negative blood group, and only B is present then it is said B negative blood group, and there is nothing, not any one type of antigen is present, then it is known as O negative blood group. And I must tell you that blood groups AB positive and AB negative are said to be universal acceptor, and acceptor, that means they can accept blood from anyone despite of their AB antigens. Okay, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स ऐसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिन्हें यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। डेट मीन्स वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, बट अगर AB नेगेटिव है तो मेक श्योर कि जो डोनर है वो भी नेगेटिव कैटेगरी से ही हो, बिकॉज RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए उसके पास भी। देन नेक्स्ट इज O, ब्लड ग्रुप O इज़ सेड टू बी यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी डोनेट कर सकते हैं ब्लड, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। Next topic related to blood is types of blood vessels. There are 3 types of blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. You have already learned about them. Let's just revise it. Number 1 is arteries. Wide and thick vessels carry blood rich in O2, oxygen. It is O2, oxygen from heart to tissues. They do not have walls. Blood flows under pressure in them. Arteries are deep seated. So class arteries क्या होती हैं? वाइड और थिक वॉल्ड होती हैं, इसलिए उनके अंदर प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है, और ये O2 रिच ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से टिश्यूज़ के अंदर। डेट मीन्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर। इनके अंदर कोई भी वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, और इनकी अंडर प्रेशर इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, और ये डीप सीटेड होती हैं, मीन्स काफ़ी अंदर तक धसी हुई होती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज़ वेन्स। थिन वॉल्ड विथ वॉल्स carry deoxygenated blood from tissues to the heart. Blood flows slowly in them. They are superficial. जो आर्टरीज होती हैं उनकी जस्ट अपोजिट वेन्स होती हैं, इनके पास वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। डैट मीन्स इनके पास CO2 होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ये CO2 को टिश्यूज से ब्लड की तरफ लाती हैं, और ब्लड इनके अंदर बहुत ही स्लोली ट्रैवल करता है या फ्लो करता है, और ये सुपरफिशियल होती है, मीन्स स्किन के बहुत क्लोज्ड होती हैं, सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज़ कैपिलरीज। Arteries divide repeatedly to form very thin walled vessels called capillaries. Arteries अपने आप को डिवाइड कर लेती हैं और बहुत ही thin walled vessels बना लेती हैं, जिन्हें हम कहते हैं capillaries. ये 1 सेल थिक होती है, एक सेल के जितनी इनकी होती है।
Exchange of materials between the blood and cells take place across this thin wall. और जो भी exchange होता है materials का blood और cells के बीच में, वो इस thin wall से ही होता है. Capillaries then join to form veins, और फिर capillaries जुड़ करके veins का formation कर देती हैं. So for explaining this, let me just show you a picture. It will clear all your doubts. So here is the picture. This red colored are arteries and these blue colored are veins. Arteries carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood. That means CO2 rich. और यहाँ बीच में आप देख सकते हैं कि आर्टरीज जो है डिवाइड हो गई अलग अलग वेसल्स के अंदर. इन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज. और ये फिर ये कैपिलरीज वापस से जॉइन हो गई और जॉइन हो करके इन्होंने बना ली वेन्स. आर्टरीज जो होती हैं ब्लड से पूरी बॉडी के टिश्यूज़ में ब्लड को फ्लो करती हैं. हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करती हैं. और वेन्स पूरी बॉडीज़ के टिश्यूज़ से हार्ट तक ब्लड को ले जाती हैं. सो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. आपको कैसा समझ में आया है, कैसा लगा है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आपको बताना है.